नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू केयर नेस्ट। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ADHD। कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ADHD और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बीच में, लेकिन आज ADHD को हम डिटेल में समझेंगे जिससे हम समझ पाएंगे कि ADHD एक्चुअल में है क्या। देखिए, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे को ध्यान लगाने में कमी होती है किसी चीज़ में, और दूसरा हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। जैसा कि इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें ADHD, इसका मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। डेफिसिट का मतलब है कमी होना अटेंशन की, और हाइपर एक्टिविटी का मतलब है एक्टिविटी का ज़्यादा शो होना। और ये जो कंडीशन है, ये जो डिसऑर्डर है, ये एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंट मतलब ये मस्तिष्क और तंत्रिका प्रणाली से संबंधित है। यानी जिस बच्चे को ADHD होता है, कई बार वो जिस तरह की चीज़ें करता है तो उससे कई बार ये लोग सोचते हैं कि पुअर पेरेंटिंग है या बच्चा लेज़ी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें अटेंशन यानी ध्यान की कमी होती है, हाइपर एक्टिविटी यानी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इम्पल्सिविटी जिसका मतलब है सोचने से पहले ही कोई काम कर देना। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन, इसका विस्तार से समझने का काम। आइए अब हम इसके टाइप्स पर चलते हैं कि कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ 3 टाइप की ADHD होती है। जैसे पहला है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप। इसमें बच्चा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर हो सकता है अपने होमवर्क को कंप्लीट ना करे, इंस्ट्रक्शंस को भूल जाए। कई बार बच्चा ऐसा भी होता है कि चीज़ें खो देता है बार बार, और ध्यान को मेंटेन नहीं कर पाता है ना। और जो दूसरा टाइप है वो है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप, जिसमें बच्चा एक जगह नहीं बैठ पाता है ना। जैसे हमने कहा हाइपर एक्टिव यानी एक्टिविटी ज़्यादा है तो एक जगह आराम से नहीं बैठ पाता, भूल जाता है चीज़ों को, बार बार सीट से उठता है, दूसरों की बात को बीच में काट सकता है, और अपनी टर्न का वेट नहीं कर पाता। और जो थर्ड टाइप है वो है कंबाइंड टाइप, है ना, जो कि बहुत ही कॉमन है, और जिसमें A और B यानी प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप और प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप दोनों ही कंबाइंड हैं। अब ADHD के कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या है ना, एग्जैक्टली क्या कॉजेज़ हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मगर फिर भी कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग शायद ये एक जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है प्री मैच्योर बर्थ की वजह से भी, और इसमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। साथ ही ब्रेन डेवलपमेंट डिफरेंसेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब कई लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल या टीवी का ADHD होना दर्शाता है, लेकिन ये एक डायरेक्ट कॉज नहीं है ना। आइए अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं। जैसा कि अभी हमने टाइप्स के अंदर बहुत हद तक बात की, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम्स में आप कंफ्यूज ना हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहले है वो है अटेंशन। जी हाँ, यानी ध्यान का ना लगने और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाना, और इस वजह से बच्चा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि वो ध्यान से उन चीज़ों को समझ नहीं पाता, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए अपने होमवर्क को भी कंप्लीट नहीं कर पाता, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि लिखना पढ़ना इसमें फोकस की ज़रूरत होती है। और उसके बाद है हाइपर एक्टिविटी, जिसका मतलब है कांस्टेंट मूवमेंट होना। जैसे कि बच्चा दौड़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है ना। फिजिटिंग भी इसमें देखा गया है, और एक्सेसिव टॉकिंग, बहुत ज़्यादा बच्चा बात किए जा रहा है, शायद वो दूसरों की सुन भी नहीं रहा है। उसके बाद है इम्पल्सिविटी का मतलब है अपनी टर्न का वेट ही नहीं कर पा रहा है। कुछ गेम खेलना है, कुछ बोलना है, तो वो वेट नहीं कर पा रहा है, वो बहुत जल्दी अपनी बात को बोल देता है या एक्शन ले लेता है, यानी आंसर जल्दी बोल देता है ना। हो सकता है दूसरों की बात को वो बीच में ही काट दे।
कैरेक्टरिस्टिक्स के जहाँ बात आती है उसके बाद आती है कि डायग्नोसिस इसका कैसे किया जाए। देखिए ADHD का जो डायग्नोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ही करते हैं, जैसे कि साइकाइट्रिस्ट हो गए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गए, पीडियाट्रिशियन हो गए। टीचर्स नहीं डायग्नोस करते हैं। हाँ, वो सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके पेरेंट्स को सजेस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो इसको डायग्नोस नहीं करते। अब यहाँ पे हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या अपना सकते हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सभी टीचर्स के लिए जो टीचर्स ऑलरेडी हैं या बनने वाले हैं या जो इस बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए हमने जैसे पढ़ा कि बच्चों का जो ध्यान है वो बहुत जल्दी भटक जाता है ना, और वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते। बहुत ज़रूरी है कि जब भी ऐसे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं वो स्मॉल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, बहुत लंबे लंबे कॉम्प्लेक्स भाषा का यूज़ करके उसे इंस्ट्रक्शंस ना दिए जाएं, और एक समय पर हो सके तो एक टास्क उन्हें दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक और चीज़, डिस्ट्रैक्शन कम रखें। जैसे हमने पढ़ा कि ये बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो कोशिश करें जहाँ पर ये बच्चा पढ़ रहा है वहाँ डिस्ट्रैक्शन कम हो, शोर शराबा कम हो, लोगों का आना जाना या फिर और जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम ही हो। साथ ही इन बच्चों को फ्रंट सीट पर बैठाना ज़्यादा उपयुक्त होगा। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पनिशमेंट को मेन स्ट्रेटेजी ना बनाना। तो फ्रेंड्स, ADHD टॉपिक में मैंने जितना हो सके सब कुछ कवर करने की कोशिश की है और मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।